नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है ये लड़कियां। कहानी लिखी है नीरजा हेमेंद्र जी ने। नीरजा जी हिंदी साहित्य जगत की ख्याति प्राप्त सशक्त लेखिका हैं। उनकी कहानियों में परिलक्षित होते हैं उनके विचार कि हमारे समाज में महिला और पुरुषों के बीच समानता दिखाई नहीं देती। स्त्री हमेशा ही दुय्यम दर्जे पर रखी जाती है, जबकि परिश्रम और काम की दृष्टि से देखें तो स्त्रियां पुरुषों से बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं और करती हैं। शहरी क्षेत्रों में तो स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी भी है। बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं, किंतु वैवाहिक जीवन में अधिकांशतः वही पढ़ी लिखी नौकरी पेशा स्त्रियां पुरुषों द्वारा शोषण का शिकार हैं। तो मित्रों, प्रस्तुत है नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी यह लड़कियां। चाय की भट्टी से कल की राख और कोयला बाहर निकालकर अपनी छोटी सी चाय की दुकान में झाड़ू लगाते लगाते नन्हे सोच रहा था कि आज फिर से देर हो गई। अब तक भट्टी नहीं सुलगी। अभी कुछ ही देर में चाय पीने वाले ग्राहक आने लगेंगे। सुबह ही तो चाय पीने वाले ग्राहक अधिक आते हैं और यही समय भी है जब कुछ अधिक बिक्री हो जाती है। पाव फटने वाली है, अभी कुछ भी तैयार नहीं है, न चाय न नमकीन। चाय के साथ नमक पारे भी बनाता है नन्हे। लोग चाय के साथ नमक पारे भी मांगते हैं। कल के थोड़े से नमक पारे और सेव बचा है, कुछ देर तक तो उनसे काम चल जाएगा। किंतु चाय पीने वाले तो दिन भर आते रहते हैं। नमक पारे तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर चाय के साथ नमकीन ना मिला तो चाय पीने वाले ग्राहक दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। नन्हे ने झाड़ू लगाकर कूड़ा दुकान की बगल में खाली पड़ी किसी की जमीन पर फेंक कर शीघ्रता से भट्टी में कंडे तोड़कर डाले। ऊपर से जलौनी कोयला भरकर रद्दी कागज से भट्टी सुलगा दी। उसने सोचा कि जब तक भट्टी सुलगेगी तब तक वह रात के चाय के बर्तनों को साफ कर लेगा। उसने दुकान के बाहर जहाँ 4-6 ईंटें बिछी थी वहाँ पानी से भरी बाल्टी रखी। वहीं बैठकर चाय और दूध के भगोने इत्यादि धोने लगा। ऐसा नहीं है कि नन्हे प्रतिदिन यही सब काम स्वयं करता है। उसने दुकान में अपनी मदद के लिए एक लड़का रखा है। वह लड़का प्रतिदिन इस समय तक आ जाता है, किंतु आज अभी तक आया नहीं है। हो सकता है कि अस्वस्थ हो गया हो या आ जाने में कुछ विलम्ब हो रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह आज आए ही ना। उसके लिए रुका तो नहीं जा सकता ना। चाय की दुकान तो सुबह लगी जानी चाहिए। यही सोचकर नन्हे बिना कोई विलम्ब किए दुकान लगा देना चाह रहा है। चाय पीने वाले अभी से आने लगेंगे। बर्तनों को धोकर नन्हे भीतर ले गया। अंगीठी लहक कर लाल हो रही थी। चाय के भगोने में पानी पलटकर अंगीठी पर चढ़ाने ही जा रहा था कि दूध वाला आ गया। कोई और काम समय पर हो ना हो, दूध वाला अवश्य समय पर आ जाता है। चाय का पानी चढ़ाने से पहले नन्हे ने दूध गर्म होने के लिए अंगीठी पर चढ़ा दिया। दूध गर्म होने में जो समय लगेगा उतनी देर में वो नमकीन बनाने की तैयारी कर लेगा। यही सोचकर नमकीन सेव बनाने के लिए कनस्तर से परात में बेसन पलटने लगा। एक तरफ दूध गर्म होगा, दूसरी तरफ वो बेसन गूंद लेगा। लगभग 55 बरस की उम्र हो रही है नन्हे की। अब उसके शरीर में उतनी स्फूर्ति और ऊर्जा नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले भी यही चाय की दुकान थी नन्हे की। पहले भी वो चाय सेव नमकीन ही बनाया और बेचा करता था, किंतु तब वह अकेले दुकान का सारा काम कर लेता था। करना तो अब भी सारा काम अकेले ही पड़ रहा है नन्हे को, क्योंकि कोई उसका अपना है ही नहीं जो उसका हाथ बटाए। तनख्वाह पर एक लड़का रखा है, कभी वह नहीं आता है तो सब कुछ अकेले करना पड़ता है नन्हे को। अपने से अर्थ यह है कि कोई पुत्र नहीं उसका जो ऐसे गाड़ी समय पर उसके साथ खड़ा हो सके। यही सब सोचकर आज पुनः नन्हे का मन खिन्न हो रहा है। ऐसी सोच नन्हे के मन में बहुधा उठती ही रहती है और उसका मन खिन्न होता रहता है। बेसन गूंद चुका था, दूध भी उबल चुका था। भट्टे से दूध उतार कर अलग रख दिया तथा चाय चढ़ा दी। राम राम नन्हे भैया। 2 ग्राहक चाय पीने दुकान पर आ गए थे। वे दोनों दुकान की दीवार से लगी लकड़ी की ढीली बेंच पर संभल कर बैठ गए। उनकी राम राम का उत्तर देते हुए नन्हे ने उनके लिए 2 शीशे के गिलास में चाय निकाल दी। 2 रुपए के नमकीन भी दिए हो नन्हे भैया, उन्होंने नन्हे से कहा। नन्हे ने पुराने अखबार से 2 टुकड़े किए और सामने मेज पर रखी जस्ते की ट्रे में रखी नमकीन में से अंदाज से 2 रुपए की थोड़ी थोड़ी नमकीन अखबार के दोनों टुकड़ों पर रख कर उनके सामने बेंच पर रख दिए।
वे दोनों गपशप करते हुए चाय पीने लगे। धीरे धीरे और भी चाय पीने वाले आने लगे। चाय के साथ नमकीन की मांग भी थी। काम वाला लड़का अभी तक नहीं आया था। नन्हे की दुकान शाम के 8-9 बजे तक खुली रहती है। तब तक आज नन्हे को अकेले दुकानदारी करनी पड़ेगी। आज दोपहर का भोजन करने भी नन्हे घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि काम वाला लड़का आज आया नहीं है। यद्यपि नन्हे का घर बस्ती के इसी मोहल्ले में दुकान से कुछ ही दूरी पर है, फिर भी नन्हे घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर जाने के लिए दुकान बंद करनी पड़ेगी। काम वाला लड़का रहता है तो नन्हे दोपहर को भोजन करने घर चला जाता है। चाय पीने वाले तो दिन भर आते रहते हैं। दुकान बंद करने से एक तो ग्राहक इधर उधर चले जाते हैं, दूसरे चाय और दूध जैसा कच्चा माल खराब भी हो जाता है। अब एक ही उपाय है कि अपने घर की ओर आते जाते किसी से भोजन दुकान में ही भेजने के लिए घर में कहलवा दे। उसकी पत्नी चंद्रावती भोजन दुकान पर पहुंचा देगी। चंद्रावती घर से बाहर कम ही निकलती है। ऐसे ही आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी किसी काम से दुकान पर आ जाती है। घर से बाहर निकलते ही लंबा सा घूंघट निकाल लेती है। ऐसा वो उस समय से कर रही है जब 13 वर्ष की अवस्था में ब्याह कर इस घर में आई थी। आज लगभग 50 वर्ष की हो रही होगी चंद्रावती। दाढ़ के दांत टूट गए हैं, बाल आधे से अधिक सफेद होकर खिचड़ी हो गए हैं, किंतु घूंघट के बिना अब भी बाहर नहीं निकलती। नन्हे की 2 बेटियां हैं। कहने को तो दोनों सयानी हैं, ब्याह कर देने लायक। छोटी वाली 12वीं में पढ़ रही है और बड़ी BA में है। नन्हे अभी तक इनका ब्याह नहीं कर पाया है। ऐसा नहीं कि वह इनका ब्याह करना नहीं चाहता या इनकी योग्य लड़के नहीं मिल रहे। लड़के भी मिल रहे हैं और नन्हे ब्याह करना भी चाहता है, किंतु उसकी बड़ी बेटी कल्पना नन्हे की बात मानती नहीं है। ब्याह के लिए कहने पर कहती है कि अभी आगे और पढ़ेगी। वो नहीं समझती कि यह छोटा कस्बा है। मोहल्ले में कानाफूसी होती है कि नन्हे की दोनों बेटियां ब्याह की उम्र पूरी कर चुकी हैं, किंतु नन्हे को उनके विवाह की कोई फिक्र नहीं है। कोई क्या जाने कि नन्हे को फिक्र कैसे नहीं है। सोचते सोचते नन्हे का मन खराब हो गया। सेव का बेसन गूंद कर नन्हे ने तेल की कढ़ाई भट्टी पर चढ़ा दी। वह छनोटे से सेब बनाकर गर्म तेल में गिराता जा रहा था तथा सेव तलकर पौने से निकालकर ट्रे में रखता जा रहा था। अकेले दुकान में काम करते करते आज सुबह से नन्हे का मन खिन्न हो रहा था। सही कहते हैं लोग, आज अगर उसका अपना बेटा होता तो उसके काम में हाथ बटाता, कल को बड़ा होकर दुकान संभालता। 2 लड़कियां हो गई हैं, किंतु किसी काम की नहीं है। ये लड़कियां घर में अपनी महतारी के साथ घर के काम में हाथ बटाती है, पढ़ने चली जाती हैं। घर में जब देखो तब पढ़ती ही रहती हैं। शादी ब्याह की बात करने पर कहती है कि अभी ना ही करब, हम पढ़ लिख के कुछ बनब तब ब्याह करब। लड़कियां ये नहीं समझती कि जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया वो बहुत है। आखिर अधिक पढ़ लिख कर भी घर में ही तो रहना है ना, और चूल्हा चौका संभालना है। अब तो नन्हे ने उन्हें कुछ भी समझाना छोड़ दिया है। कुछ पैसे जोड़ रखे हैं नन्हे ने उनके ब्याह के लिए। लड़का भी देख रखा है। पास के मोहल्ले में चाय की दुकान है लड़के की। लड़का सरकारी स्कूल से 8वीं पास भी है। लगता है कि यह लड़का हाथ से निकल जाएगा। लड़कियां समझती नहीं है कि ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो उनके जोड़ का लड़का कहाँ से मिलेगा। सोचते सोचते नन्हे का मन उचाट होने लगा। सहसा उसकी दृष्टि पड़ोस में रहने वाले सरजू के लड़के जीतू पर पड़ी। 12-13 बरस का जीतू कितनी तेजी से साइकिल से भागा चला जा रहा था। ये जितवा, ये जितवा, शीघ्रता से बाहर निकलकर नन्हे ने आवाज लगाई। इतनी देर में जीतू 2 दुकान आगे बढ़ गया था। कहाँ है काका? नन्हे की आवाज काना में पड़ी तो साइकिल किनारे रोक कर बोला, हिया। नन्हे ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। जीतू ने साइकिल घुमाई और नन्हे की दुकान के आगे खड़ा हो गया तथा प्रश्नवाचक दृष्टि से नन्हे की ओर देखने लगा। घर जात बाड़का? नन्हे ने उससे पूछा। हाँ, जीतू ने कहा। हमरे घर जाके काकी से कही दे कि को हाथ हमार खाना भेज दी है। आज सोना काम पर नहीं आइले है। नन्हे ने उससे कहा। ठीक बा, अभी हमके उधर से लौटे कि बा हम ही तोहार खाना लेत आई। जीतू ने कहा। ठीक बा, जा जा घर, नन्हे ने कहा। आनन फानन में साइकिल हाँकता हुआ जीतू सर्र से निकल गया। ग्राहक के लिए चाय छानते छानते नन्हे सोचने लगा, आज हमारे लड़का होता तो हमें किसी और के लड़के की चिरौरी क्यों करनी पड़ती।
लड़का ना होने पर बात बात में रोना उसकी किस्मत में बंधा है। कहाँ तक उसका रोना रोए। नन्हे को पता है कि उसके पीठ पीछे लोग उसे निर्बंसिया तो सूखा पेड़ और न जाने क्या क्या कहते हैं। वो किसी का मुंह थोड़ा ही पकड़ सकता है, बस कलेजे पर पत्थर रख लेता है। लगभग घंटे भर पश्चात जीतू नन्हे के खाने की पोटली लेकर आ गया। ए खाना पकड़ो काका, काकी कहना है कि अकेले हो तो शाम को जल्दी दुकान बंद कर घर आ जाना। जीतू ने खाने की पोटली पकड़ाते हुए नन्हे से कहा और साइकिल से फुर्र हो गया। नन्हे उसे देखता रह गया। नन्हे जानता है कि इस समय उसकी दोनों बेटियां पढ़ने गई होंगी, उसकी पत्नी घर में अकेली होगी। आज उसका अपना लड़का होता तो जीतू की तरह उसका सहारा बनता। नन्हे फिर वही लड़का लड़के के अनर्गल बात सोचने लग गया। एक चाय और 2 रुपए का सेब दे हो भैया, सामने खड़े ग्राहक ने कहा। मन में उमड़ती घुमड़ती इन बातों पर विराम लगाते हुए नन्हे ग्राहक के लिए चाय छानने लग गया। शाम को शीघ्र दुकान बंद करके नन्हे घर आ गया। बाबूजी, फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए। अभी हाथ मुंह धोकर नन्हे बाहर की कोठरी में बिछे तख्त पर बैठा ही था कि बड़ी बेटी बोली, फिर से पैसे? अभी तो कोचिंग के लिए पैसे ले गई थी ना। नन्हे ने कहा, वो तो 6 माह हो गए बाबूजी, अब नौकरी के लिए फॉर्म भरने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। पता नहीं कब और कितने पैसे मांग पड़े ये लड़कियां। मन ही मन बड़बड़ाते हुए नन्हे उठा और भीतर कोठरी में जाकर पैसे वाली छोटी सी बक्सिया का ताला खोलकर उसमें से पैसे निकाले और बड़ी बेटी को दे दिए। नन्हे जान रहा था कि पास के बड़े शहर में उसकी ये लड़की कभी इम्तिहान देने जाती है और तो कभी इंटरव्यू देने। आने जाने में पैसे लगते ही हैं। जब भी मांगती है नन्हे पैसे दे दिया करता है। समय व्यतीत होता जा रहा था। नन्हे के जीवन में सब कुछ उसी प्रकार था, कोई बदलाव नहीं था। नन्हे को बस एक ही फिक्र थी और वो यह थी कि किसी प्रकार लड़कियों का ब्याह कर देने की फिक्र। बाबूजी, हम पीएससी के इम्तिहान में पास हो गए हैं। एक दिन मोबाइल फोन में न जाने क्या देखते हुए बड़ी बेटी ने खुश होते हुए कहा। ये क्या होता है और तुम फोन में ही पास हो गई? नन्हे ने लगभग डपटते हुए कहा। बाबूजी, नेट पर हम रिजल्ट देख लिए हैं, बेटी ने समझाते हुए कहा। ऐ लड़कियां, सब न जाने क्या क्या कहती है, हमका कुछ समझ में नहीं आवत है। बड़बड़ाता हुआ नन्हे बाहर चला गया। कुछ देर में घूम टहल कर घर आया और सो गया। दूसरे दिन भोर में नियत समय पर नन्हे दुकान पर पहुंचा। दुकान खोलकर भट्टी झाड़ ही रहा था कि काम वाला लड़का भी आ गया। दोनों मिलकर चाय आदि बनाने की तैयारियों में लग गए। नन्हे ने नमकीन बनाने का बेसन गूंदने के लिए लड़के को दे दिया तथा दूध आदि देखने के लिए स्वयं भट्टी पर खड़ा हो गया। सवेरा हो गया था। धीरे धीरे चाय पीने वाले ग्राहक आने लगे थे। नन्हे, नन्हे, अरे ओ नन्हे, यहाँ तो चाय छाना था। ऐ देखो, तोहार बड़ी बिटिया के फोटो अखबार में छपल। बागल की परचून की दुकान वाले रामलाल हाथ में अखबार लेकर नन्हे की दुकान पर खड़े थे। बिटिया का फोटो? वो का है? परेशान होते हुए नन्हे ने पूछा। वो कुछ समझ नहीं पाया। तो हार बिटिया अफसर हो गई, अफसर। ये देखो, ई फोटो। अखबार और आगे बढ़ाते हुए रामलाल ने कहा, तू तो पढ़ी नहीं बाढ़, हमें पढ़ के बतावत है। अखबार में बिटिया की फोटो निहारते नन्हे को देख रामपाल ने कहा, ई माँ लिखल बा कि तोहार बिटिया बड़ा अफसर बनेगी। ई माँ तोहार नाम वाम भी लिखल, भाई गांव का नाम भी लिखल, बात तोहार बिटिया अपने गांव का नाम रोशन कर दी। नन्हे हकबक मुंह बाय रामलाल की बात सुन रहा था। अब चाय नहीं, मिठाई से सबका मुंह मीठा कराओ, रामलाल ने खुश होते हुए कहा। दिन भर जब जिसको पता चलता, लोग नन्हे की दुकान पर आकर उसे बधाई देने आते रहे। नन्हे लड्डू से सबका मुंह मीठा कराता रहा, किंतु वो अब भी नहीं समझ पा रहा था कि उसकी बिटिया ने ऐसी कौन सी नौकरी पाली कि लोग इतने खुश हैं, अचंभित हैं। दिन में अखबार वाले भी आए। उन्होंने नन्हे, नन्हे की पत्नी, गांव गिराव सबके बारे में नन्हे से पूछा। नन्हे की दुकान की फोटो भी खींच कर ले गए। अगले दिन नन्हे के गांव का नाम, बिटिया कल्पना के साथ नन्हे और उसकी पत्नी और उसकी दुकान की फोटो भी अखबार में छपी थी। साथ ही यह भी कि एक साधारण घर की बुद्धिमान लड़की ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। नन्हे समझ नहीं पा रहा था कि क्या लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। नन्हे बाजार की ओर निकला तो सब उसे राम राम दुआ सलाम करते रहे।
नन्हे को लोगों द्वारा पता चला कि अब वह तहसीलदार बेटी का पिता बन गया है। बाबूजी, अगले हफ्ते हमको ट्रेनिंग के लिए जाना है। दूसरे दिन नन्हे जब दुकान पर जाने के लिए निकल रहा था घर से, तब बड़ी बिटिया ने कहा, ठीक है बे बेटा। नन्हे ने कहा, हमका वहाँ किराए भाड़े और अन्य खर्चा खातिर कुछ पैसा चाहिए बाबूजी। बिटिया ने झिझकते हुए कहा, तू ये सब फिक्र ना कर, तू जाएगा तैयारी कर। नन्हे ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दिन भी आ गया जब कल्पना को ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसने जाने की सभी तैयारियां कर ली थी। बिटिया पराए शहर में अकेले कैसे रहेगी, सोच सोच कर नन्हे का मन घबरा रहा था। बाबूजी, आप परेशान ना हो, ट्रेनिंग में हमको कौन परेशानी ना होई। नन्हे के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर बिटिया बोली, बस कुछ दिन की बात है, फिर माई और तुमका हम अपने पास बुला लेंगे। फिर तुमको भोर में उठकर चाय की दुकान खोले ना ही जाए का पड़े। बिटिया ने आगे कहा। बिटिया की बात सुनकर नन्हे की आंखों में अश्रु आ गए। नन्हे जानता है कि अश्रु मन की दुर्बलता की पहचान होते हैं। बिटिया के सामने पिता की दुर्बलता जाहिर ना हो, इसलिए नन्हे बाहर निकल आया। आज नन्हे के कदम गर्व के साथ दुकान की ओर बढ़ रहे थे। समय के साथ बिटिया की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। ट्रेनिंग के पश्चात नियुक्ति पत्र लेकर बिटिया घर आई। अब उसे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना था। बिटिया बोली, 2-4 दिन आप लोगों के साथ रहकर मैं जाऊंगी। बिटिया के जाने की बात सोचकर नन्हे का जी हल्कान हो रहा था। दूसरी ओर उस पर गर्व भी हो रहा था कि अधिकारी बनकर बिटिया ने पूरे शहर में नन्हे का नाम रोशन कर दिया है। बिटिया, तुम पराए शहर में अकेली कैसे रहोगी? रोकते रोकते भी नन्हे ने अपनी शंका प्रकट करी दी। हम रह लेंगे बाबूजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अब वह पहले वाला समय नहीं रहा। लड़कियां अकेले आ जा रही हैं, रह रही हैं, वो आत्मनिर्भर और समर्थ हो रही हैं, आपकी बेटी की भांति। बिटिया ने नन्हे को आश्वस्त करते हुए कहा। बिटिया नौकरी पर दूसरे शहर चली गई। शहर अधिक दूर नहीं है, 4 घंटे के सफर के पश्चात वहां पहुंचा जा सकता है। वहां से बिटिया का फोन भी बराबर आता रहता है। बाबूजी, हमको सरकारी घर मिल गया है, अब आप हमारे साथ यहाँ आकर रहिएगा। अब आपको और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन बिटिया ने फोन पर बताया। बिटिया की बात सुनकर नन्हे कुछ बोला नहीं, बस बिटिया को खूब आशीष दिया। 2 महीने हो गए थे बिटिया को गए हुए। उससे फोन पर तो रोजाना ही बात होती है, किंतु नन्हे की इच्छा अब उसे देखने की हो रही थी। नन्हे का मन नहीं माना। एक दिन नन्हे अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर कल्पना बिटिया से मिलने चला गया। चलने से पहले फोन पर अपने आने की बात उसने कल्पना बिटिया से बता दी थी। वहां स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि कल्पना उन्हें लेने स्टेशन पर आ गई थी। उसकी सरकारी गाड़ी देखकर नन्हे को उस पर बहुत गर्व हो रहा था। गाड़ी सीधे बिटिया के सरकारी बंगले पर ही जाकर रुकी। बिटिया का घर, लॉन, घर की साज सज्जा देखकर नन्हे अचंभित था। इन सब की देखभाल के लिए नौकर भी मिले थे बिटिया को। बिटिया के घर में नन्हे आराम से बैठा था। बाबूजी, अब आपको चाय की दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा घर है, किसी चीज की कमी नहीं है, आप सब यहीं मेरे साथ ही रहिए। बिटिया ने कहा था। ना ही बिटिया, तू सुखी रहे, खूब तरक्की कर। हमार जिंदगी चाय की दुकान पर बीत गई, हमके उहे नीक लगेगा। लोगन के चाय पिला के हमके खुशी मिलेली, घर में बैठल के हमका अच्छा नहीं लगेगा, नन्हे ने बिटिया से कहा। बिटिया के घर 2 दिन रहा नन्हे। उसने देखा कि बिटिया समय और काम की बहुत पक्की है। बिटिया ने बताया कि लोगों की और देश की सेवा के लिए वह इस नौकरी में आई है। वो गांव में रहने वाली बेटियों की शिक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए भी काम करेगी। बिटिया को देखकर खुश होता हुआ नन्हे घर आ गया। नन्हे ने चाय बनाना नहीं छोड़ा। कल्पना ने अपने बाबूजी की दुकान पक्की बनवाकर गैस का चूल्हा, पंखा, कूलर तथा लोगों के बैठने के लिए मेज, कुर्सी आदि लगवाकर आधुनिक सुख सुविधा से दुकान को लेस कर दिया। दुकान पर नौकर काम करते, नन्हे काउंटर पर बैठकर आराम से दुकान का संचालन करता, लोगों से गपशप करता। नन्हे की छोटी बेटी भी पढ़ने में रुचि रखती है। उसने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लिया है। वे जितना पढ़ना चाहे पढ़े, नन्हे उसे पढ़ाएगा। नन्हे को बेटियों के विवाह की चिंता अब नहीं है। नन्हे समझ गया है कि अब उसे वर ढूंढने जाने के लिए कहीं भी आवश्यकता नहीं है।
वह स्वयं उसका घर ढूंढते हुए आ जाएंगे। नन्हे इस बात को समझ चुका है कि पुत्र पुत्री में कोई फर्क नहीं होता, बस पुत्रियों पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। वह लोगों को भी बेटियों पर भरोसा रखने की सीख देता रहता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी एक प्यारी सी कहानी। वाकई आज के समय क्या कहिएगा, पिछले 25 सालों से ही बेटा और बेटी का भेद खत्म होता जा रहा है। लड़कियां लड़कों से बराबरी पर ही पढ़ रही हैं। अब ये चिंता नहीं रही कि लड़की पढ़ लिख जाएगी तो उसके लायक लड़का कैसे मिलेगा। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ ही रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहे हैं, घर को सुख और समृद्धि से भर रहे हैं और माँ बाप का सीना और सर गर्व से चौड़ा और ऊपर कर रहे हैं। उम्मीद है मित्रों कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यह लड़कियां कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।